सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निरंजन सोनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक पैनल रिपेयर करेंगे। 22 इंच का ये पैनल है, किसी स्टूडेंट का है। मैं ये पैनल इस पे पहले से रिपेयर करके देखा जा चुका है। इसमें अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे जो DC टू DC IC लगा हुआ था, ये जैसे अभी निकाल के रखा है हमने, ये वाली IC ये शॉर्ट था यहाँ पे, क्योंकि जो VCC पॉइंट है इसका, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो VCC पॉइंट है ये एक्चुअल में 189 दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा था। मतलब यहाँ पे जो इम्पीडेंस बन रहा था वो बहुत कम बन रहा था और दोनों साइड से एक समान बन रहा था। चूँकि इस VCC को देखें तो ये DC टू DC IC में सीधा जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सीधा जा रहा है और बाकी का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जिसमें ये सप्लाई सीधा जाता हो। तो लो इम्पीडेंस आने पे सबसे पहले हमारा शक इसी पे गया और इसको हमने रिमूव कर लिया है। अभी रिमूव करने के बाद इम्पीडेंस देखें इस पे तो करीब करीब ये शॉर्टिंग बताना ख़त्म हो चुका है। मीटर पे दिखाइए ज़रा अपने व्यूअर्स को, नहीं दिखा रहा है। तो शॉर्टिंग तो फ्रेंड्स इसका चला गया, लेकिन अब ये IC चेंज करना होगा हमें। 461RZ करके IC का नंबर है और ये IC नया हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि DC टू DC IC नया उपलब्ध नहीं रहने पर बाकी कोई और स्केलर बोर्ड से सप्लाई देके भी उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, ये पैनल 5 वोल्ट का नॉन HD पैनल है। तो अभी हमारे पास एक स्केलर है, ये दूसरे किसी पैनल का स्केलर है, ये भी तकरीबन 5 वोल्ट का है। तो अब क्या करेंगे कि इस स्केलर बोर्ड से जो इसके लिए रिक्वायर वोल्टेज है वो यहाँ पे जो बनेगा वो सप्लाई इस बोर्ड पे देना है। ओनली DC टू DC सप्लाई। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राउंड आ रहा था उसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे जो सप्लाई आ रहा था 5 वोल्ट, उसे भी हम लोग, सॉरी ये रॉन्ग पॉइंट है, PVCC पैनल के लिए जो वोल्टेज आता है उसे PVCC बोलते हैं। ये कनेक्ट हो गया। ये एक्चुअल में अभी टेस्ट करेंगे, फाइनल जो पैकिंग करेंगे इसका वो रिपेयर होने के बाद करेंगे। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि ये पैनल ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये AVDD वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे यहाँ, और यहाँ पे ये पॉइंट इस पे, फिर अभी बहुत सारा सप्लाई जोड़ना बाकी है। ये V1 की सप्लाई है करीब 30 वोल्ट के आसपास, 25 से 30 वोल्ट। इसे भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और भी देख लेना है जो भी रिक्वायर सप्लाई है, AVDD, VGH, VGL, एक VCOM की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये VCOM है, इस पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे VCOM कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको बाद में जोड़ेंगे, पता लगा लेंगे। और यहाँ पे एक और सप्लाई देना है।
VGL की सप्लाई जो कि माइनस वोल्ट होता है। VGL कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है VGL, तो कोई बात नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल बोर्ड है। इस बोर्ड को हम लोग किसी भी टीवी में लगा सकते हैं और पैनल को चेक करने के लिए फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि टीवी पे जो सर्किट लगा हुआ है, जो मेन बोर्ड लगा हुआ है, वो पूरा उठा के यहाँ पे रखा जाए। आप इस बोर्ड के सहायता से भी पैनल को चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसा भी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पैनल 5 वोल्ट का है, तो जंपर जो है यहाँ पे 5 वोल्ट पे रखेंगे। ये ऑलरेडी सेट है यहाँ पे जंपर। तो अब क्या करेंगे, LVDS केबल लगाते हैं। केबल लग गया और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये इसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर होना चाहिए। सप्लाई पिन और जो पेयर पिन होता है उस पर ये मैच नहीं करेगा, दूसरा केबल ट्राई करना होगा। हमारे पास एक और केबल है, ये तकरीबन मैच कर जाएगा। कई बार सेम LVDS केबल नहीं मिलता है, तो इस पिन को कॉन्फ़िगर करना होता है। इसका LVDS डाटा देख के मेन बोर्ड और पैनल के LVDS डाटा के अनुसार LVDS केबल को कॉन्फ़िगर करके आप रख सकते हैं। बैकलाइट ऑन करना होगा, चूँकि हम लोग अभी बैकलाइट टेबल का यूज कर रहे हैं तो दिखने में थोड़ा आसानी होगा। पैनल रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है बैकलाइट टेबल यूज करना। अभी कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं ये AVDD वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रहा है। AVDD वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ से सप्लाई जैसे ही यहाँ पे दिया तो इसका सप्लाई आना ही बंद हो गया, ये सप्लाई बनना ही बंद हो गया यहाँ पर। तो ये हटाने के बाद चेक करेंगे। देखिए ये हटाने के बाद करीब 10 वोल्ट के आसपास बन रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को, टेक्नीशियन को, कि इस बोर्ड में कहीं पे शॉर्टिंग है। होता भी है, बहुत बार होता भी है, लेकिन अभी देखिए इस कंडीशन से कैसे निपटेंगे हम लोग। यहाँ पे ये बायोस IC लगा हुआ है, EPROM, इस पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। इस EPROM पे देखें तो इस DC to DC IC के थ्रू, इस EPROM पे देखें तो DC to DC IC के थ्रू सप्लाई दिया जा रहा था। आप कंटिन्यूटी चेक करके भी कंफर्म हो सकते हैं। ये EPROM का 8 नंबर पिन है। DC to DC IC से जा रहा है निकल के, लेकिन समस्या ये है कि DC to DC IC तो हम लोगों ने रिमूव करके रखा है, तो ये बनेगा कहाँ से। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे EPROM पे सप्लाई ना मिल पा रहा हो, जिसके कारण भी जो अलग से सप्लाई दे रहे हैं वो ड्रॉप कर रहा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, EPROM पे सप्लाई देंगे। तो यहाँ से भी निकाल के दे सकते हैं, या इसको इस स्केलर बोर्ड से चेक करने में थोड़ा समय लगेगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग ये मेन बोर्ड पे जो EPROM लगा हुआ है, डायरेक्ट यहीं से सप्लाई उठा के सीधा यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। बात वही हुई, ओके। उसके बाद देखिए वायरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम पे जब हम लोग पैक करेंगे तो वायरिंग को थोड़ा हिसाब से रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तार दिखेगा। अब टीवी को ऑन करके देखते हैं
बोर्ड को ऑन करेंगे, बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस से दिखाइए। देखिए पैनल पे कुछ तो असर हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये लाइनिंग्स वगैरह बन रहा है। इसमें अब क्या रह गया है, अब बूस्ट सप्लाई को जोड़ेंगे, VGH सप्लाई को जोड़ना है, VGH जोड़ दिया हमने, VDD जोड़ दिया है हमने। अच्छा एक काम और रह गया था, पैनल के रेजुलेशन के अकॉर्डिंग बोर्ड पे हम लोगों ने बोर्ड का रेजुलेशन नहीं चेंज किया था, तो पहले ये काम कर लेते हैं। इनपुट 31181। देखिए रेजुलेशन की वजह से शायद पिक्चर नहीं आ रहा था, पिक्चर बनना शुरू हुआ, लेकिन पिक्चर अभी बेहद ब्लर है और लाइनिंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अभी निगेटिव सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी निगेटिव सप्लाई हम लोगों ने दिया ही नहीं है इसे। तो यहाँ से निगेटिव सप्लाई फाइंड करके आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए कहीं पे बन रहा है क्या, -10 नहीं, ये नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ ये -5 के आसपास है, ये चलना चाहिए। तो एक बार टच करके देखते हैं कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या। देखिए निगेटिव सप्लाई जोड़ने पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, है ना, टच करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। पिक्चर आ गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखिए, तो आप पिक्चर के कलर पे ध्यान दीजिए। कलर देख रहे हैं, ये चूँकि इस बोर्ड को पहले दूसरे टीवी पे इंस्टॉल करके देखा है मैंने, यहाँ पे रेड बैकग्राउंड होना चाहिए, रेड कलर का ऑब्जेक्ट था ये, लेकिन ये बैगनी दिख रहा है, वायलेट दिख रहा है, कलर बिल्कुल चेंज है। मेनू ओपन करके देखिए, मेनू, ये पिक्चर तो आ रहा है लेकिन ये कलर कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल चेंज है और कंट्रास्ट बिल्कुल घटा हुआ है। यहाँ पे दो समस्या है, कंट्रास्ट बिल्कुल ख़त्म है और कलर कॉम्बिनेशन भी जो है तकरीबन वो सही नहीं आ रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ पे हम लोगों ने गलती की है। इधर अच्छा एक चीज़ और, ये वीकॉम वाले पॉइंट पे कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे वायरिंग निकाला भी था लेकिन इसको इसीलिए नहीं जोड़े थे क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे वीकॉम कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। 5 वोल्ट का पैनल है, तकरीबन 4 से 5 वोल्ट वीकॉम होना चाहिए, ऐसा अपना अंदाज़ा है। देखते हैं यहाँ पे वो सप्लाई अगर कहीं मिल रहा हो। देखिए इस पॉइंट पे 4 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे अभी। ये एक मिनट, कुछ और मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अब पिक्चर तकरीबन ओके हो गया है। यहाँ पे ये सब दिखाइए ज़रा, यहाँ का बैकलाइट ऑफ करते हैं। इसे आराम से कहीं पे सेट करना है। आप चाहते तो छोटा मॉड्यूल आता था, आप उसका यूज भी कर सकते थे, लेकिन क्या है कि मॉड्यूल थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और मॉड्यूल पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। मॉड्यूल वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, बहुत ही चिप क्वालिटी का उस पर DC to DC IC लगा होता है। तो
तो ये मॉड्यूल से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है फिटिंग में, वो आप करेंगे तो आसानी से हो सकता है वो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टिकाऊ होगा ये। यहाँ पे देखिए मेनू ओपन किया, ये तकरीबन लगभग ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ़ोटो है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा इमेज। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हमारा इंस्टीट्यूट है AK इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे फ्रेशर लोग भी आके सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले से रिपेयरिंग आना चाहिए, LED टीवी बनाने आना चाहिए। आपको 0 लेवल से यहाँ तक की रिपेयरिंग की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। पैनल रिपेयरिंग, मेन बोर्ड रिपेयरिंग, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कुछ भी इशू आते हैं, छोटे टीवी हो या बड़े टीवी हो। तो आप अगर कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना हो तो हमारे वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन नंबरों पे फ़ोन करके आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।